नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस। इसमें अल्टीमेट क्या है? इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स सब के 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन का मतलब अननोन होता है, विदेश से ही खाली मतलब इसका नहीं होता है। तो अननोन कंट्री से कोई आ रहा है बंदा, तो उसके लिए हम एलियन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो जो अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो होना ही होना है, तो उसके लिए वर्ड इनएविटेबल यूज किया जाता है। इनडेलिजिबल वो होता है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। इनफॉलिबल होता है जिसका कोई मतलब जो कोई भी गलती नहीं करता है, जो कोई फेलियर नहीं करता है। इनविंसिबल होता है जिसको हराया नहीं जा सकता है। ठीक है। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड के लिए इनएविटेबल का यूज किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टायर इजिली। तो जो जल्दी थक जाता है बंदा, तो उसमें क्या है, फटीग बिल्ड हो जाता है। तो जो थकता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इंडिफटीगेबल। ठीक है। इनएविटेबल और इनके मीनिंग मैं बता चुका हूं पहले। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन, आपने सुना होगा कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, तो तब क्या करते हैं, हम पैसेज का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज हमें समझ नहीं आ रही है, डिफिकल्ट है समझने में, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है। इनऑडिबल होता है जो सुनाई ना दे। इनकम्पेटेबल जिसके साथ काम ना किया जा सके। इनएविटेबल जो होना ही होना है। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। तो स्नो से बनने वाले घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है। चैलेट जो होता है ये माउंटेन में यूज किए जाते हैं घर। विगवॉर्म ये इग्लू की तरह होता है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। तो जो फोर्स यानी जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, तो इनएप्रीहेंसिव होता है। ये इनकॉम्प्रिहेंसिव का ही एक मतलब सिनोनियम कह सकते हैं इसको। इनएक्सेसिबल जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जिसको यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी गरीब बंदे के लिए हेलीकॉप्टर क्या है, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। इम्यूटेबल का मीनिंग हमें अगर देखना है तो म्यूटेशन होता है किसी चीज का चेंज, डीएनए में चेंज होता है। तो इम्यूटेबल जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल इसका मीनिंग होता है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, तो वो इम्प्रेग्नेबल होता है। एट अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, इसके लिए मेंशन का यूज किया जा सकता है। ठीक है। फोर्ट किला होता है और बाकी ये सही नहीं होंगे। तो लार्ज इम्प्रेसिव हाउस के लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा, मेंशन। अ रैबिट्स ड्वेलिंग और होम। तो रैबिट का होम जो होता है उसको हम कहते हैं बरो। स्टाई जो है ये पिग का घर होता है, लेयर टाइगर का, और डेन जो है वो लायन का। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो ये मैं बता चुका हूं, इसका इनऑडिबल होता है। ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का ही सिमिलर इलेजिबल भी माना जा सकता है। ठीक है। इनएविटेबल भी जो होना ही होना है। तो यहाँ से हमारे सिनोनियम स्टार्ट होते हैं। इम्प्लिसिट का हमें सिनोनियम बताना है। तो आपने देखा होगा एक्सप्लिसिट कंटेंट लिखा होता है, कोई ऐसा कंटेंट जिसमें वायलेंस दिखाई जाती है। तो वहां पे क्या है, हमें जो भी चीज दिखाई जा रही है वो सामने आ रही है हमारे। लेकिन इम्प्लिसिट में किससे बना हुआ है, इससे सिमिलर हमें वर्ड यूज किया जाता है इम्प्लाई। मतलब कि जहां पे कोई बंदा जो कह रहा है वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है, लेकिन उससे वो मीनिंग निकल रहा है। तो इसका सिनोनियम हो जाता है अनस्पोकन, जो कहा नहीं जा रहा है लेकिन वो इम्प्लाई कर रहा है उस मीनिंग को। अगला हमारा वर्ड है मॉर्डेंट। ये थोड़ा रेयर वर्ड है। तो ये वर्ड यूज किया जाता है उन लोगों के साथ जो थोड़ा बिटर बोलते हैं, यानी कि ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको दुख पहुंचाती हैं। ठीक है। तो मॉर्डेंट का हमारा सिनोनियम हो जाएगा बिटर। जुडिशियस आपने वर्ड यूज किया हो, जुडिशरी में भी ये वर्ड यूज किया जाता है। तो जुडिशरी का एक तरह से एडजेक्टिव कह सकते हैं हम जुडिशियस को। तो जुडिशरी कानून से रिलेटेड वर्ड होता है। तो कोई कानूनन चीज होगी तो वो क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। उसी तरह जुडिशियस कोई काम हो रहा है तो वो वाइजली हो रहा है। ठीक है। तो जुडिशियस का सिनोनियम हमारा हो जाएगा वाइज। बीहूव ये भी एक काफी रेयर वर्ड है थोड़ा। ठीक है। तो इसका सिनोनियम होता है नेसेसरी। बिहूव वो काम होता है जो करना जरूरी है। ठीक है।
तो इसका अपोजिट ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन हमें सिनोनियम पूछा है इसलिए बिहूव का सिनोनियम हो जाएगा नेसेसरी। सस्टेनेंस का सिनोनियम पूछा है, तो सस्टेनेंस से हम वर्ड एक सिमिलर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट करना, ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना जैसे कि सनलाइट वगैरह, विंड एनर्जी, जिससे कि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रख सकें। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन की मदद कर रहे हैं। तो सस्टेनेंस का एक तरीके से मीनिंग हो जाता है एड, यानी कि मदद, हेल्प। ठीक है, ये इंजरीज, ब्लॉकेज, ये इसके सही आंसर नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्शेंशियस का हमें बताना है। ठीक है, तो कॉन्शेंशियस ऐसे इंसान के लिए यूज किया जाता है जो कि जिसको अगर कोई काम दे दिया तो वो अपनी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम को करता है। ठीक है, तो कॉन्शेंशियस के लिए ऑनेस्ट जो है वो एक सिनोनियम यूज किया जा सकता है। अब कर्टेल आ जाता है, तो कर्टेल जो है का मीनिंग हम ऐसे याद कर सकते हैं, तो कर टेल को कट टेल की तरह यूज किया जाता है, मतलब टेल आपने काट दी तो क्या हो गई, टेल छोटी हो गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर डाउन साइज हो जाएगा। और एक तरीके से अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे लेंथन, प्रोलॉन्ग और एक्सटेंड ये दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे एक तरीके के हैं। और डाउन साइज जो है वो ऑड वन आउट की तरह से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये पीपीटी, जिससे कि आप खुद ये क्विज दे पाएंगे। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है इसकी इंफॉर्मेशन मैं एंड में बताने वाला हूं, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन्फेरेंस। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, हिंदी में निष्कर्ष भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सिनोनियम है कंडेम। तो कंडेम एक नेगेटिव वर्ड है। कंडेम मतलब किसी चीज को मना किया जाता है तो उसको कंडेम कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो कमेंड, कॉम्प्लीमेंट और अप्रूव ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट और अप्रूव ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। आंसर डिनाउंस होगा। डीई जो आगे लग जाता है तो ये भी क्या करता है, ये नेगेटिव हमारा प्रीफिक्स होता है। तो कंडेम का जो सिनोनियम होगा वो डिनाउंस होगा। दोनों का मतलब क्या है, किसी चीज को मना करना। अगला हमारा है वर्ड एरोनियस। तो एरोनियस में आपको दिख रहा होगा ये एरर के जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है। तो एरर से फुल ऑफ एरर्स होता है एरोनियस। तो जहां एरर से फुल होगा तो वो क्या चीज हो जाएगी, इनवैलिड। ठीक है, तो आगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं। पहला है आफ्टर वंस ओन हार्ट। तो ये काफी रेयर इडियम है। तो इस सीरीज का यही मेन मोटो है कि आपको रेयर वर्ड्स मिले ताकि आपको एग्जाम में इनसे मदद मिल सके। गुड बैड ऐसे सिंपल वर्ड्स का हम यूज नहीं करेंगे ज्यादातर। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका आंसर होता है शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज। अगर ये कहा जाता है ही इज आफ्टर माई ओन हार्ट, तो इसका मतलब होगा कोई दूसरा बंदा जो है वो मेरे ही सिमिलर कोई स्पोर्ट है या सॉन्ग है उनको लाइक करता है। ठीक है, उसका टेस्ट मेरे से सिमिलर है। आगे देखते हैं, पुल द वुल ओवर समवन्स आइज। तो इसका मीनिंग हिंदी में ऐसे यूज किया जाएगा, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, तो किसी को डिसीव करना झूठ बोल के, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एट समबडीज एक्सपेंस। तो ये इजी है, एट समबडीज एक्सपेंस मतलब क्या, खर्चा कोई और कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेड फॉर बाय समवन। आगे देखते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ये काफी इजी ईडीएम फ्रेज है। कॉक एंड बुल स्टोरी, ये बिना सर पैर की स्टोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिना सर पैर की कहानी है जिसको बिलीव करना इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। तो इम्प्लॉजिबल का मतलब भी क्या होता है, अनबिलीवेबल होता है, जिसको बिलीव करना आसान नहीं है। ठीक है, आगे हमारा इडियम फ्रेज है एट लार्ज। तो ये काफी अजीब सा इडियम फ्रेज है। ठीक है, एट लार्ज का मतलब होता है, एट लार्ज का वैसे तो होता है इन जनरल, लेकिन एट लार्ज का एक और मीनिंग होता है जब कोई क्रिमिनल जो है वो प्रिजन से एस्केप कर जाता है तो उसको ये कहा जाता है द क्रिमिनल इज एट लार्ज। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। जो निकल गया वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है तो उसको कहा जाएगा क्रिमिनल इज एट लार्ज। ठीक है, हेड ओवर हील्स, ये काफी इजी ईडियम फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है मैडली इन लव। ठीक है, हेड ओवर हील्स का हिंदी में ईडियम फ्रेज अगर देखें तो लट्टू हो जाना किसी के ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ वॉक ऑफ लाइफ। तो ये काफी रेयर ईडियम फ्रेज है। इसका मीनिंग होता है पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन अ सोसाइटी। तो वॉक्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं, अलग अलग
ऑक्यूपेशन जो कोई बंदा करता है, ठीक है। अलग एक सोसाइटी में अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, यानी कि अलग अलग पोजीशंस हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं। कट टू द चेस, तो इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट। कट टू द चेस मतलब फालतू की बातें छोड़ो, ऐसे भी कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट, फालतू की बातें छोड़ के मुद्दे की बात करना। बी इन फोर्स, तो ये इजी है। बी इन फोर्स, कोई फोर्स में कब होगा, जब उनकी स्ट्रेंथ या नंबर्स उनकी सेना के ज्यादा होंगे, ठीक है। मेक अ सीन, ये काफी इजी इडियम फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, ठीक है। यहां से हमारे एंटोनियम स्टार्ट होते हैं। तो पहला वर्ड है मायोपिक। तो मायोपिक, जो मायोपिया हम पढ़ते हैं, तो मायोपिया जो होता है उसमें क्या है, हमें पास का दिखता है, दूर का नजर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा फार साइटेडनेस, ठीक है। अच्छा, मायोपिया में हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे को, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सियूम। इसका एंटोनियम बताना है हमें। तो एक्सियूम दो वर्ड से बना है, एक्स यानी कि आउट यानी कि बाहर, ह्यूम मतलब ह्यूमन। तो एक्सियूम क्या होता है, जब किसी भी बॉडी को, डेड बॉडी को हम बाहर निकालते हैं ताकि एग्जामिन कर सकें कि इसकी डेथ कैसे हुई है बॉडी की, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारा एक तरीके से क्या हो सकता है, रिवील हो सकता है, रिजरेक्ट हो सकता है, डिग हो सकता है, मतलब खोदना हो सकता है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। डिग नहीं होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे है बेनफुल। तो अगर मैं ऑप्शन सी देखता हूं तो हार्मफुल, क्रूअल, डिजास्टरस और लकी। तो इनमें ऑड वन आउट से हमारा ये आंसर निकल रहा है लकी, ठीक है। ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। बेनफुल का मीनिंग होता है डिजास्टरस, ऐसा काम करना जो जिसके काफी डिजास्टर या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, रिजल्ट होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है जुबिलेंट। तो जुबिलेंट ये वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कहा जाता है सिल्वर जुबली मना रहा है कोई बंदा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से सेलिब्रेशन है। तो सेलिब्रेशन, एक्साइटेड, हैप्पी, ये सब क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉरोफुल है ये इसका अपोजिट मीनिंग है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर एंटोनियम। अगला हमारा वर्ड है प्रेडिकमेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है हार्डशिप, ट्रबल, ये इनके मीनिंग होते हैं, हार्डशिप, ट्रबल, ठीक है, ये इनके मीनिंग होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनियम, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है बैरोक। ये काफी रेयर वर्ड है, तो इसका यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए, ठीक है। डेकोरेशन इसका क्या है, सिमिलर मतलब हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। लेकिन इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, कहीं डेकोरेशन हो रखा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, प्लेन, कोई डेकोरेशन नहीं हो रखा है। अगला वर्ड है हमारा प्रीपोस्टेरस। तो प्रीपोस्टेरस का मीनिंग होता है सिली या रेडिकुलस, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका अपोजिट हम क्या कह सकते हैं, रीजनेबल, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, जिसको माना जा सकता है, ठीक है। अगला वर्ड है फॉरगो। तो फॉरगो का मतलब होता है जाने देना, ठीक है, लेट गो ऐसे भी बोलते हैं। तो इसके मीनिंग हमारे फॉरफिट, पास और नेग्लेक्ट, ये क्या हो जाएंगे, इनके मीनिंग हो जाएंगे। लेकिन हमें एंटोनियम पूछा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉन्कर, ठीक है, जीत लेना। हमारा अगला वर्ड है एनाइल। एनाइल का हमें एंटोनियम बताना है। तो इसका मीनिंग होता है ओल्ड एज वुमेन, ठीक है। तो सेनाइल जो है इसका एक तरीके से सिनोनिम कह सकते हैं। तो ओल्ड का हमारा एंटोनियम क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का वो है यूसर्प। तो ये वर्ड यूज किया जाता है किसी पे भी हक जमाने में या हत्या लेने में, किसी चीज को हमने अगर हत्या लिया है तो वो यूसर्प होता है। तो ग्रैब जो है ये इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सरेंडर कर देना। हत्या लेना, किसी को ग्रैब कर लेना, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, सरेंडर कर लेना। तो हमारी अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस यही खत्म होती है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है, ठीक है। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिग्विजय शर्मा एकेडमी को आपको ज्वाइन करना है, उस पर कल मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप क्या इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद इसका क्विज दे पाएंगे, ऐसे ही एनिमेशन आपको पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ऐसे ही मैं 20 एपिसोड बनाने वाला हूं, ठीक है, तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, आपको दिख ही रहा होगा, इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आई है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।